समय सार जी वर्मागम के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 412 नंबर की गाथा, उसमें थोड़ा सा विषय अपना चल रहा है जो उसमें बाकी है। 190 पेज पे नीचे की 3 पंक्तियां हैं कि भगवान तीर्थंकर देव तो ऐसा कहते हैं, इसमें से कुछ भी फेर फार नहीं चलेगी। यानी जो तीर्थंकर परमात्मा ने जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप कहा, जो मोक्ष मार्ग कहा, उसमें कोई फेर फार नहीं चलेगी। यानी कोई कहे कि व्यवहार होएगा तो निश्चय होए, यह भी बड़ी शल्य है। व्यवहार आता है, लेकिन ये व्यवहार कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में जाता है। स्पष्ट है ये। मोक्ष मार्गी के मोक्ष मार्ग रूप प्रवर्तन में स्वरूप के आलम्बन रूप जो मोक्ष मार्ग जहाँ जो यहाँ कहा दर्शन ज्ञान चारित्र, तो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित मोक्ष मार्गी को जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं है तब तक राग आदि आता है, जिसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, आता है, वह कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में जाता है। यानी उसको कहाँ उसकी खतौनी करना, मोक्ष मार्गी को जो अभी मिथ्या दृष्टि है उसके शुभ भाव की खतौनी तो कहीं है ही नहीं, ना किसी में निश्चय में, न व्यवहार में, न किसी रूप में, उसका तो कोई खाता ही नहीं खुला है। लेकिन जिसने अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप दर्शन ज्ञान चारित्रमय परिणाम में की प्राप्ति करी और उसमें प्रवर्तित है, उसके अभी राग आता है, वह कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में जाता है। यह ज्ञान चेतना में नहीं आता है। लिखा ना अंतिम पंक्ति, ज्ञान चेतना यानी ज्ञान स्वरूपी प्रभु प्रज्ञा ब्रह्म, ज्ञान और आनंद का कंद प्रभु का आश्रय लेना है, वहाँ तो विकल्प का अंश भी नहीं है। यानी जो दर्शन ज्ञान चारित्र जिसका अपन ने अभी कल जो चर्चा थी उसमें स्पष्टीकरण आया था कि परिणाम स्वभावी वाला होने से, आत्मा द्रव्य परिणाम स्वभावी वाला होने से उसके तन्मयता का परिणाम, ज्ञान दर्शन चारित्रमय परिणाम, वह परिणाम वो अपने ज्ञान आनंद स्वरूप का आश्रय रूप परिणाम है और वहाँ विकल्प का अंश भी नहीं है। कहते हैं ऐसे एक को ही, एक अपने चैतन्य परमात्मा को ही अवलंबता हुआ, जो ज्ञेय रूप होने से उपाधि स्वरूप हैं, कौन परद्रव्य है ना, ऐसे सर्व तरफ से फैलाते नाम विस्तार को प्राप्त चारों तरफ से राग फैलता है। यानी एक इस आत्मा के आलम्बन सिवाय जितना भी उपयोग की दिशा अथवा वृत्ति बाहर में जाती है, चारों तरफ राग ही राग फैलता है। चाहे वह देवगुरु शास्त्र के प्रति जाए, शास्त्रों में कहे गए वचनों के प्रति जाए, जहाँ जाए वहाँ राग फैलता है, विकल्प का विस्तार फैलता है। शब्द आया था ना, जो टीका में शब्द आया, ये सर्व तरफ से फैलाते विस्तार को प्राप्त होते। कौन विस्तृत होता है कि राग ही विस्तृत होता है। एक इस चैतन्य भगवान के अवलंबन सिवाय जहाँ भी जिस दिशा में भी उपयोग की वृत्ति है वहाँ राग ही फैलता है। तो इसलिए कहते हैं कि समस्त पर द्रव्यों में, समस्त कहा ना, तो समस्त पर द्रव्यों में जरा भी ना विहर, किंचित भी विहार न करो। चारों तरफ से जहाँ जहाँ नजर करोगे तो प्रभु
वहाँ वहाँ तुमको विकल्प उत्पन्न होगा, राग ही उत्पन्न होगा चारों तरफ में। समस्त परद्रव्य लिए ना, तो समस्त परद्रव्य में कौन सा परद्रव्य छोड़ें और कौन सा रखें, सब ही आ गए। परमात्मा तो कहते हैं कि हम सिद्ध हैं, हमारे ऊपर नज़र करोगे तो भी विकल्प उत्पन्न होगा। हम सिद्ध हैं, हम परिपूर्ण आनंद में विराजमान हैं और सादी अनंत काल तक हम तो आनंद में रहने वाले हैं। हमारे प्रति भी जो तुम्हारा उपयोग नज़र जाएगी तो विकल्प ही उत्पन्न होगा। इसलिए समस्त परद्रव्यों में किंचित भी विहार न करो। ऐसा परमात्मा है ना, परदब्बाओ दुग्गई, जो मोक्ष पाहुड़ की गाथा है उसमें भी आती है बात। 194 पेज इसका अंतिम पैराग्राफ है इस व्याख्यान का। देखो, अपने यहाँ 412 गाथा में आया ना, अन्य द्रव्यों में ना प्रवर्तन करना। यहाँ परमार्थ से यह ही उपदेश है कि निश्चय मोक्ष मार्ग का सेवन करना। यहाँ 412 गाथा में स्पष्ट रीति से खुल्ला खुल्ली एक बात ये कही कि निश्चय मोक्ष मार्ग का सेवन करना। व्यवहार मोक्ष मार्ग जिसे उपचार से कहा गया है वह कर्म चेतना, कर्म फल चेतना में जाता है। सो उसका त्याग करके एक निश्चय मोक्ष मार्ग का सेवन करना। व्यवहार आए उसको जानना, उसका सेवन न करना। देखो लिखा क्या व्यवहार आए उसको जानना, उसका सेवन करना नहीं, क्योंकि वह आदरणीय नहीं। तो लो आता तो है ना, तो आते हुए को सेवन करने और सेवन नहीं करने का क्या फ़र्क है, वो भी तो समझना पड़ेगा। आता हुआ परिणाम है राग का। मुनिराज हैं, 5 महाव्रत के 28 मूल गुण के विकल्प आते हैं, तो आते हुए का सेवन न करना और करना, इसमें क्या फ़र्क है? कि इसमें ये फ़र्क है कि आते हुए को अपने से भिन्न जानना, इसका अर्थ उसका सेवन नहीं करना, और आते हुए को हितरूप मानना, इसका मतलब उसका सेवन करना। तो फिर क्या निकल करके आया कि जो मुनिराज हैं, जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित हैं, जो कहते हैं कि हम यह मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, वे मुनिराज 5 महाव्रत का सेवन करते हैं कि नहीं करते? कि नहीं करते। 5 महाव्रत के परिणाम आते हैं, वे आते हुए को वह तेते काले जाने लो प्रयोजनवान हैं। जानते हैं लेकिन सेवन करते नहीं। देखो है, पूछते हैं गुरुदेव है कि नहीं ये वाली बात। मोक्ष मार्ग का यानी एक निश्चय मोक्ष मार्ग का सेवन करना, केवल व्यवहार में ही मूढ़ ना रहना। व्यवहार में मूढ़ नहीं रहना चाहिए। ये क्या हुआ? व्यवहार रहता है, व्यवहार में मूढ़ता किसे कही? कि व्यवहार को हितकारी जाने, ये व्यवहार में मूढ़ता है। और आते हुए व्यवहार रूप राग आदि विकल्पों को अपने से न्यारा जाने, ये अपने स्वरूप का सेवन करने वाला है। ये निश्चय मोक्ष मार्ग का सेवन करने वाला है। व्यवहार करने में मूढ़ नहीं रहना चाहिए। व्यवहार तो पुण्य बंध का कारण है, और यह निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण क्या है? कि एक यह अपना जो चैतन्य भगवान, इस एक को ही अचल पने अवलंबना, इसका ही अचल पने अवलंबन लेना, ये ही मोक्ष मार्ग है। ये अपनी 412 गाथा। इसके उपरांत टीकाकार आचार्य कलश कहते हैं 240 इसी ही अर्थ को। देखो 239 में
सूचना रूप से कलश कहा था। फिर उसका सूत्र जो कुंद कुंद भगवान ने कहा उसकी टीका करी। अब टीका के उपरांत टीकाकार आचार्य उस ही अर्थ को और दृढ़ कराते हुए अब ये 240 नंबर श्लोक कहते हैं। देखो अपन श्लोक पढ़ते हैं। एको मोक्ष पथो या एस नियतो द्रग ग्रप्ति वृत्त्यात्मक एस्तत्रे विस्थितिमिति यस्तमनिशं ध्यायेच्चित्तं चेतति तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराण्यस्पर्शन सोऽवश्यं समयस् सारमिचरान् नित्योदयं विन्दति। अब इस ही अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। पहला ही जो यहाँ दिया पंक्ति, द्रग ज्ञप्ति वृत्ति आत्मकः यह एषः एकः नियतः मोक्षपतः। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, यहाँ जो व्रत शब्द लिया है ना वो चारित्र के लिए लिया। तो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो यह एक, इतना आया ना, देखो यह एषः एकः नियतः मोक्षपतः। तो इतनी बात आई, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो यह एक नियत मोक्ष मार्ग है। जो यह यानी दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो यह एक नियत निश्चय से यथार्थ परमार्थ से वास्तव में ये ही मोक्ष मार्ग है। फिर कहा तत्र एव यह स्थितिम एति, उसमें ही जो पुरुष स्थिति को प्राप्त होते हैं अर्थात स्थित रहते हैं, तम अनिशम ध्यायेत, उसको ही निरंतर ध्याते हैं, तम चेतति, उसको ही चेतते नाम अनुभवते हैं, चा द्रव्यांतराणि अस्पर्शन तस्मिन् एव निरंतरम विहरति, और अन्य द्रव्यों को नहीं स्पर्शते हुए उसमें ही निरंतर विहार करते हैं। आगे पूरी गाथा की जो टीका थी उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र में ही पहले 239 में क्या कहा था कि एक मोक्ष मार्ग को ही सदा सेवन करो। फिर मोक्ष मार्ग क्या है कि दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो परिणमन वृत्ति है वही मोक्ष मार्ग है, ये गाथा में आया। फिर कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र में ही अपने आत्मा को स्थापित करो, उसको ही कर्म चेतना कर्म फल चेतना को त्याग कर और एकाग्रता यानी चिंताओं का निरोध करके एक अग्र है जो मुख्य अपना चैतन्य भगवान, उसको अवलंबते हुए दर्शन ज्ञान चारित्र को ध्याओ और उसी को चेतो और अनुभव करो और उसी में विहार करो और पर द्रव्य में किंचित विहार न करो। इतनी बात आई थी ना, वो सब की सब बात यहाँ पर दृढ़ कराते हुए कलश में कही। देखो दोबारा से, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो यह एक नियत मोक्ष मार्ग है, उसमें ही आया ना, उसमें ही जो पुरुष स्थिति को प्राप्त होते हैं अर्थात स्थित रहते हैं, उसको ही निरंतर ध्याते हैं, उसको ही चेतते नाम अनुभवते हैं। फिर क्या कहा कि और अन्य द्रव्यों को नहीं स्पर्शते हुए, नहीं स्पर्शते हुए का अर्थ क्या आया? स्पर्शता तो कोई नहीं है अन्य द्रव्यों को, नहीं स्पर्शते माने उन पर नज़र ना करते हुए, उनका आलम्बन ना लेते हुए, उनकी दृष्टि और उस तरफ की वृत्ति न करते हुए
इसमें ही माने दर्शन ज्ञान चारित्र में ही निरंतर विहार करते हैं। अब ये निरंतर का शब्द गुरुदेव ने पिछले गाथा की जब टीका की खुलासा में स्पष्ट किया था। निरंतर माने बीच में जो राग आदि आता है उसमें प्रवर्तते नहीं। राग आदि आता है और उसमें नहीं प्रवर्तते, राग आदि आता है उसका सेवन नहीं करते, राग आदि को पालते नहीं, सेवन करते नहीं, उसमें प्रवृत्त होते नहीं। निरंतर वे तो एक अपने ही स्वरूप आलम्बन से वर्तती हुई दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग स्वरूप जो प्रवृत्ति है, जो वृत्ति है, जो परिणति है, उसमें ही वर्तते हैं, उसमें ही अपने में स्थिति प्राप्त करते हैं, उसको ही ध्याते हैं, उसको ही चेतते अनुभवते हैं, उसमें ही विहार करते हैं। फिर राग आदि का क्या होता है कि उसे तो स्पर्श भी नहीं करते। तो राग आदि आया, उसका क्या हुआ कि आया और गया। तो क्या करते हैं कि ते ते काले जाने लो प्रयोजनवान, होते हुए राग को जानते हैं बस। फिर कहा सह नित्य उदयम समयस्य सारम अचिरात अवश्यम विन्दति। अब यहाँ से जो शब्द एक यहाँ आया इस कलश में, सह नित्य उदयम समयस्य सारम, अचिरात यानी शीघ्र ही, अवश्यम विन्दति प्राप्त करते हैं, अनुभवते हैं। देखो वह पुरुष जिनका उदय नित्य रहता है। किसका उदय नित्य रहता है? यह चैतन्य परमात्मा, यह त्रिकाली भगवान, अनादि निधन एक रूप स्वरूप ध्रुव ज्ञायक भगवान, इसका उदय नित्य है। हाँ, ये नित्य उदयमान है, ये नित्य उदयमान है। ऐसे समय का सार यानी परमात्मा का रूप को, ये परमात्मा का रूप है, ये परमात्मा का रूप है। माने जैसे दर्पण में किसी का रूप दिखता है ऐसा रूप नहीं, ये परमात्मा स्वरूप है, ऐसा रूप। समझ गए ना? जैसे शक्कर मिठास का रूप है ऐसा रूप, दर्पण में वृक्ष का रूप है ऐसा रूप नहीं। वृक्ष जुदा पदार्थ है, दर्पण जुदा पदार्थ है, ऐसे नहीं। वो उस स्वरूप है, ये परमात्मा स्वरूप है। कौन? यह चैतन्य भगवान। उसको कहा समय का सार। थोड़े काल में ही उस परमात्मा स्वरूपता की पूर्णता को अवश्य प्राप्त करते हैं, अनुभवते हैं। ये अर्थ क्यों निकल के आता है, अब उसकी बात कहते हैं। आगे जो कलश है उसमें कहते हैं कि जो द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग मानते हैं वे समय के सार को जानते ही नहीं, है ना? ऐसे तो अपने को यहाँ अर्थ ऐसा निकलेगा, समय का सार माने परमात्म पद, उसको अवश्य प्राप्त करते हैं, अनुभवते हैं। परमात्म पद है वो इसी की तो पूर्णता है ना। तो ये समय सार स्वरूप है आत्मा। समय सार स्वरूप आत्मा की परिपूर्णता को अवश्य प्राप्त करते हैं और अनुभव करते हैं। भावार्थ में संक्षेप में कहा पंडित जी ने, निश्चय मोक्ष मार्ग के सेवन से थोड़े ही काल में मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये नियम है। ये शब्द यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया। एको मोक्ष पथो या एस नियतो द्रग ज्ञप्ति वृत्त्यात्मक, यहाँ से भावार्थकार पंडित जी ने लिया ये शब्द कि वह नियम है। अब देखो गुरुदेव का व्याख्यान कलश के ठीक नीचे देखो, यहाँ चारित्र को व्रत शब्द से लिया। व्रत शब्द का अर्थ चारित्र है ना, चारित्र के अर्थ में लिया है। श्लोकार्थ, द्रग ज्ञप्ति वृत्ति आत्मकः यह एषः एकः नियतः मोक्षपथः।
सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र स्वरूप, जो यह एक नियत मोक्ष मार्ग है, एक ही निश्चय मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग दो नहीं है। यह बात टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में कही है कि मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। मोक्ष मार्ग दो नहीं, इसका कथन दो प्रकार से आता है। और व्यवहार बीच में आता है ना, तो उसको मोक्ष मार्ग का आरोप कहकर निरूपित किया गया है। यही तो मतलब हुआ। स्पष्ट करते हैं, देव गुरु शासकीय श्रद्धा आदि का विकल्प बीच में आता है, किंतु यहाँ तो एक ही बात ली है, दर्शन ज्ञान और चारित्र स्वरूप निश्चय हो। इसको ही यहाँ ऐसा कहा ना, जो यह एक नियत मोक्ष मार्ग है, आया था ना, वो उसी को स्पष्ट किया। आगे देखते हैं, देखो 196 पेज, 3 पंक्ति छोड़कर यहाँ कहते हैं, निश्चय दर्शन यानी आत्मदर्शन यानी निर्विकल्प आत्म प्रतीति, फिर कहा निर्विकल्प आत्मज्ञान, निर्विकल्प स्वरूप चारित्र की रमणता, ये स्वरूप जो यह एक नियत मोक्ष मार्ग है, ऐसा तो स्पष्ट है। बोलो, कुंद कुंद आचार्य भगवान, कलिकाल सर्वज्ञ, मंगलाचरण में जिनका नाम गौतम स्वामी के बाद लिया जाए, ऐसे आचार्य परमात्मा इतना स्पष्ट उद्घोषित किया है ना, उसी की तो टीका है जो सूत्र में आई है बात। 1000 वर्ष बाद टीका करी। गुरुदेव कहते हैं ना, 1000 वर्ष तक कोई ने इसकी टीका ना करी, है ना। थोड़ा विचार की बात है, किसी अन्य हेतु से नहीं कहते हैं कि उमा स्वामी जैसे बहुत यानी समर्थ आचार्य हुए, लेकिन टीका न करी इस ग्रंथ की। तत्वार सूत्र जैसा है, हाँ, और वो संक्षिप्त तो उसमें सूत्रों के रूप में कई चीज़ें इसमें से लेकर के वहाँ प्रस्तुत करी। और उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ तो रचा उमा स्वामी आचार्य ने कि जिसकी बड़ी बड़ी टीकाएं हुई अनेकों, लेकिन इस ग्रंथ की टीका न हुई 1000 वर्ष तक। एक अमृतचंद्र स्वामी निकले जिन्होंने इसकी टीका की, है ना। अभी मैं देख रहा था तो उनके बारे में ज़्यादा उल्लेख मिला नहीं कि वे दक्षिण के थे कि उत्तर के थे कि पश्चिम के थे कि पूर्व। हाँ, उन्होंने कहीं उल्लेख किया ही नहीं। इतना एक जानकारी हुई कि वे ठाकुर थे, क्षत्रिय वंश के थे, ठाकुर थे, क्योंकि कहीं किसी जगह लिखा गया, ठक्कर लिखा गया उनके नाम के आगे। और हाँ, नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने स्वयं नहीं लिखा, उनके और कालांतर में जो आचार्यों ने लिखा उन्हें भी नहीं पता था। अब जैसे पूज्यपाद स्वामी थे, वो ब्राह्मण थे और वेद थे, ब्राह्मण थे और उनका जो पेशा था पारिवारिक वह वेद का था और वे ब्राह्मण थे। और फिर उन्होंने ये दिगंबर दीक्षा ली और ऐसे स्टोपदेश समाधि तंत्र जैसे ग्रंथ लिखे, तत्वार सूत्र की टीका करी, और इनके बारे में सिर्फ इतनी जानकारी है। ऐसे यानी गुरुदेव कहते हैं आज टीका ते कहीं टीका छे, भरत क्षेत्र में अजोड़ टीका है, ऐसी कोई टीका नहीं। देखो, जो यह एक नियत मोक्ष मार्ग है ऐसा तो स्पष्ट है। देखो, ये अब अपने ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं, है ना? अपने ऊपर, अपने कंधों पर ये बात लेना पड़ेगी। यदि अपने को इस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है और जैसे अनेकों जीव मुक्ति को प्राप्त हुए और हमें भी मुक्ति की प्राप्ति करना है, तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना है। और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन प्रारंभ करना है तो इतनी जिम्मेदारी लो, क्या कहते हैं,
इसके निर्णय में तो पहले आना चाहिए कि मार्ग तो वहाँ अंतर में दृष्टि, ज्ञान और चारित्र होना यह मोक्ष मार्ग है। बाकी सब विकल्प, क्रियाकांड आदि सब बंध का कारण है, व्यवहार है, किंतु व्यवहार बंध का कारण है। यह निर्णय तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं ये? देखो कहाँ से कहते हैं। देखो कि आत्मदर्शन, निर्विकल्प आत्म प्रतीति, निर्विकल्प आत्मज्ञान, निर्विकल्प स्वरूप रमणता, यही एक नियत मोक्ष मार्ग है। इस पर से कहते हैं कि जब यही एक नियत निश्चय से परमार्थ, यथार्थ, वास्तव में वास्तविक यही मोक्ष मार्ग है, तो उस पर से हमको कहते हैं कि निर्णय करो। तो हमको क्यों कहते हो? इसमें से कहते हैं कि आचार्य कुंद भगवान, आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि यह एक ही नियत मोक्ष मार्ग है। अब गुरुदेव हमसे क्यों कहते हैं कि ये निर्णय करो? क्योंकि उन्हें मालूम है कि तुम्हारा अभी निर्णय नहीं है। क्या निर्णय नहीं है? कि कहीं ना कहीं, कोई ना कोई रूप से, किसी न किसी राग के प्रति ऐसी बुद्धि प्रवर्तती है कि इसमें से कोई मोक्ष मार्ग प्रगटेगा, अथवा मोक्ष मार्ग के प्रकट पने के लिए इसमें कोई मदद मिलेगी। ऐसी जो बुद्धि में अभी वर्तता है उसकी सफाई करना पड़ेगी। सफाई करना, जैसे सफाई करना हो तो भैया ऐसी करो कि धूल का अंश भी ना रह जाए, या बर्तन साफ करना हो ना तो चिकनाई का अंश भी ना रह जाए। ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? यहाँ जो ये जो चिकनाई भरी पड़ी है, ये संसार के लिए राग में एकत्व बुद्धि वाली चिकनाई, ये किंचित भी जब तक निर्णय में भी रहेगी तब तक तेरा कदम एक पग भी आगे बढ़ सकते नहीं, गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी रहेगी। तो गाड़ी यदि आगे बढ़ाना है तो क्या होती, बैलगाड़ी होती है ना, तो बैलगाड़ी में एक जुआ होता है, वो जुआ बैल के कंधे पे रखो तो गाड़ी आगे बढ़े। ऐसे यह अपने कंधे पर जिम्मेदारी लो कि हमको आज ही यह निर्णय दृढ़ता से करना है। क्या सुनो कि मार्ग तो वहाँ क्या है, अंतर में दृष्टि, ज्ञान और चारित्र होना वह मोक्ष मार्ग है। बाकी सब ही विकल्प, क्रियाकांड आदि सब बंध का कारण है। व्यवहार कहा गया है किंतु ये व्यवहार बंध का कारण है। बहुत सूक्ष्म है ये लो। इसमें क्या सूक्ष्म है? सूक्ष्म तो इसका निर्णय करना है। बात सूक्ष्म का है, बात तो सीधी सच्ची है भाई, बात तो सीधी सच्ची है। यदि बात को बात से मिलाओ तो सीधी बात है। निर्विकल्प आत्म प्रतीति, निर्विकल्प आत्मज्ञान और निर्विकल्प स्वरूप रमणता, इसमें कोई विकल्प किंचित भी मार्ग नहीं और सिर्फ निर्विकल्पता ही एक मार्ग है। बात तो सीधी है, लेकिन इसका निर्णय लेकर के उसमें दृढ़ता लाना ये सूक्ष्म है। तो तत्व विचार करें कि नहीं करें? अरे भैया क्यों ना करो, लेकिन तत्व विचार से मोक्ष मार्ग मिलता है, ये निर्णय करके तत्व विचार करो। मतलब तत्व विचार से मोक्ष मार्ग नहीं मिलता, ये निर्णय, बोलने में भूल हो गई थी। तत्व विचार से मोक्ष मार्ग नहीं मिलता, ये निर्णय करो और तत्व विचार करो। हर बार यही बात होती, तो स्वाध्याय न करें
तो तत्व विचार न करें तो फिर क्या मंदिर ना आए, तो क्या ये जिनेंद्र परमात्मा वीतरागता की प्रतिमूर्ति विराजते हैं, इनकी वीतरागता को न निहारें? सब करो, जो परिणाम आएगा उसमें वृत्ति भी होगी, लेकिन ये निर्णय तो पहले करो कि उनकी वीतरागता निहारने से तेरी वीतरागता नहीं उपजेगी। तत्व विचार से तेरे को मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, क्योंकि तत्व विचार विकल्पात्मक वृत्ति है, उनकी वीतरागता निहारना विकल्पात्मक वृत्ति है, मंदिर आना ये भी विकल्पात्मक वृत्ति है, स्वाध्याय करना ये भी विकल्पात्मक वृत्ति है, इसी का चिंतन मंथन करना ये भी विकल्पात्मक वृत्ति है। इनसे नहीं मिलेगा, ये निर्णय करो, फिर जो तुम्हें उस स्वरूप के तरफ जाने में जहाँ जहाँ जो जो विकल्प आता है और जिस जिस प्रकार की वृत्ति होती है सो होएगी, उसमें क्या है। निर्णय तो करना है, हाँ, उसी का नाम तत्व निर्णय है। पर तत्व निर्णय के नाम पर ये सोचता है कि 7 तत्वों के नाम सीख लिए, उनका स्वरूप सीख लिया, हो गया तत्व निर्णय। तत्व निर्णय ये है भाई, 3 बातें हैं ना, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, और वह स्वरूप मुझे क्यों जानना है, और जिस लिए जानना है उसको जानने का मार्ग क्या है, उसकी प्राप्ति का मार्ग क्या है। देखो आगे चलते हैं, 197 पेज, फिर ये आया देखो, चा द्रव्यांतरणी अस्पर्शन तस्मिन् एव निरंतरम विहरति, और अन्य द्रव्यों को नहीं स्पर्शता हुआ, ये दया दान आदि राग को नहीं स्पर्शता हुआ। ले अन्य द्रव्यों की खुलासा, अन्य द्रव्य में क्या आया, दया दान आदि राग को नहीं स्पर्शता हुआ, ऐसा मार्ग है। आया ना द्रव्यांतराणी, यानी द्रव्य अंतराणी, यानी इस द्रव्य से दूसरा द्रव्य, इस द्रव्य से अन्य दूसरा द्रव्य। तो इस द्रव्य से अन्य दूसरा द्रव्य कौन हुआ कि बाहर में अनेक जो परद्रव्य हैं वो तो परद्रव्य हैं, लेकिन उनके लक्ष्य में, उनके निमित्त से होता हुआ अपनी परिणति में जो राग देश का परिणाम है, वो राग देश का परिणाम मुझ चैतन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य है। यहां से लेना द्रव्यांतराणी, इस द्रव्य से भिन्न दूसरा द्रव्य, यानी कि पुण्य का भाव, दया दान भक्ति आदि भाव, ये द्रव्यांतर हैं, इसका स्पर्श भी ना करो, अस्पर्शन लिखा है। निज द्रव्य नहीं है, अपने द्रव्य से नाम वस्तु से यह भिन्न चीज है। दया दान भक्ति पूजा स्वाध्याय का परिणाम ये इस द्रव्य से भिन्न चीज है। स्वाध्याय जोड़ना पड़ता है। अब दया दान व्रत पूजा भक्ति गुरुदेव के वाक्य में आती है ना बात, तो स्वाध्याय भी यो जोड़ना पड़ता। वो ये भी एक वही बन गया है। इसको भी जैसे दया दान की वृत्ति विकल्पात्मक है, ऐसे इस विकल्प में पड़ा हुआ समझता है कि हम उनसे ऊंचे हो गए। वे तो क्रियाकांड में, हम तो स्वाध्यायी है। तुम स्वाध्याय की क्रियाकांडी हो। स्वाध्याय से नहीं होता आत्मा की प्राप्ति का कार्य। ये निर्णय चाहिए और स्वाध्याय चाहिए। तो स्वाध्याय का सेवन न करना, सेवन इसका करना। स्वाध्याय का विकल्प आता है, वह जानने लायक है, आदरणीय नहीं, खरी बात है। उसको अस्पर्शन, उसको स्पर्श नहीं करता, उसको छूता नहीं है। देखो फिर नीचे 5 पंक्ति छोड़कर,
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छूता, ये तो बाहर की बात रह गई। अंदर में अब जो पुण्य और पाप के भाव, वो कि जो अन्य द्रव्य है, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, काम, क्रोध, यह भाव अंतर का अन्य द्रव्य है ना। वो अंतर का द्रव्य कहा ना, तो अंतर का अन्य द्रव्य है, ऐसे समझना है इसको। दोबारा से, है ना। हाँ, को नहीं स्पर्श, अंतर का द्रव्य है ये, अंतर द्रव्य को ये भाव ऐसे पकड़ो, ये काम क्रोध ये भाव, ये जो अंतर का द्रव्य है, जो एक रूप स्वभाव है, उस अंतर द्रव्य को नहीं स्पर्शता। ऐसा है, बराबर है। ऐसा मार्ग है प्रभु, अनादि से 84 लाख योनि में कोई समय किया नहीं। अनादि से कहाँ कहाँ यह नहीं गया। अपूर्व नाम पूर्व में कभी एक समय मात्र न किया, इसलिए इसको अनअभ्यास से, अभ्यास नहीं होने के कारण कठिन और अशक्य जैसा लगता है। नहीं हो सकता है ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है। कभी अभ्यास न किया है ना। अभ्यास तो अनादि से राग का ही किया है, तो राग रूप वृत्ति तो इसको सहज लगती है ना। इसको अभ्यास है अनादि का, और होता तो वो स्वयं अपने जन्म क्षण में होने लायक होता है। यदि होशियारी से होता है तो निगोद में फिर कैसे होता है। निगोद में तो इतना वहाँ ज्ञान का उघाड़ नहीं है कि वहाँ मैं अब शुभ भाव कर लूँ, पूजा कर लूँ, भक्ति कर लूँ, ऐसा वहाँ भाव कहाँ है। लेकिन कषाय मंद होती है कि नहीं होती है? तो वहाँ पुण्य बनता है उसमें भी। मंदता आ जाती है। क्रिया तो दिखेगी आपको एकदम कि ऐसी बहुत, जैसे कि बहुत, हाँ, तो नहीं चाहते मंदिर में आए तो प्रभु के दर्शन करने हैं, और अंतरंग में भाव भी कोमल लेके आए थे, लेकिन यहाँ आके परिणाम तो एक एक समयवर्ती है। देखो क्या कहते हैं, अपने को जो कठिन लगता है ना, और लगता है कैसे होएगा, मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हाँ, कहा था ना, कल ही तो आई थी बात। फिर परिणाम में फेर फार हो गया था, यहाँ उमराला में जन्म हो गया। देखो, क्योंकि भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में कोई सम्यक दृष्टि आता नहीं, सम्यक दर्शन लेके नहीं आता है भरत क्षेत्र पंचम काल में। धीरे धीरे पुण्य क्षीण कर देता है, तब तो वृद्धावस्था में उसकी कुछ होता नहीं, उसका पुण्य खत्म। पंचम काल में जब आप आना आए हैं तो खाली आए। यदि यहाँ पुरुषार्थ करें तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके हाँ, ये भव का अंत हो सकता है। देखो कितने उत्साह से बात कहते हैं, उत्साह से कहा जा रहा है ना गुरुदेव श्री द्वारा। ये बात को, ये दो पंक्ति कहीं, वो उत्साह से कहीं, उत्साह से कहीं, और हम भी उत्साह से सुने। हम क्यों ऐसे सुने ढीले पोले? देखो दोबारा पढ़ते हैं। अपूर्व नाम पूर्व में कभी एक समय मात्र किया नहीं, इसलिए इसको यानी हमको अनअभ्यास से, अभ्यास नहीं होने के कारण ये कठिन और अशक्य जैसा लगता है। हमको ऐसा लगता है कि हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर क्या कहते हैं, भैया प्रभु विराजते हैं, जिसका आलम्बन लेकर के
ये दर्शन ज्ञान चारित्र यानी कि निर्विकल्प आत्म प्रतीति, आत्मज्ञान और स्वरूप रमणता, जो कि एक यही मोक्ष मार्ग है, वह इस चैतन्य भगवान के आलम्बन मात्र में प्रकट हो जाती है। तो वह जो जिसका आलम्बन लेना है, जिसके आलम्बन में यह मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है, वह आलम्बन भूत तत्व तो विराजमान है, कारण तत्व तो विराजमान है। कहा कि नहीं कहा? देखो फिर कहते हैं सनातन अनादि अनंत आत्मा की सत्ता है। ये जो अभ्यास में राग रूप वृत्ति बहिर्मुखता का अभ्यास, ये तो एक एक समय वाला है। यद्यपि कि अनादि से एकांत बहिर्मुखता ही रही है, लेकिन वह तो एक एक समय वाली वस्तु है। और यह चैतन्य परमात्मा तो अनादि अनंत आत्म स्वरूप इसकी सत्ता है, उसमें विहार करो। कठिन काम नहीं है तो विहार कैसे करें कि वर्तमान उपयोग से करो। वो कहाँ है कि भैया वो तो हर समय वर्त रहा है। कई बार अपन ने चर्चा की, दो चीज़ों के सिवाय तीसरे की जरूरत नहीं। एक अपना त्रिकाली महाप्रभु चैतन्य अनादि अनंत सत्ता से विराजमान और वर्तता हुआ उपयोग, उसका आलम्बन ले तो वह दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग परिणति में उस ही समय, एक समय के विलंब के बिना ही प्रकट हो जाता है। कारण है और उसको लेने वाली पर्याय भी। अब तीसरी चीज चाहिए नहीं। अरे कोई निमित्त नहीं चाहिए, कोई कर्मों का हिसाब किताब उपसम फुपसम कुछ नहीं चाहिए। वो तो तुम इधर कार्य करो, उधर जो होएगा उसकी हिसाब किताब कथन में आता है। कर्म के उपसम से आज तक किसी को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई, और कर्म के उदय के कारण किसी का मोक्ष मार्ग रुका नहीं है। मोक्ष मार्ग रुका है, अभी अपन ने पढ़ा था, अपनी ही प्रज्ञा के दोष से आया था ना, और अपने ही प्रज्ञा के गुण से प्रकट होता है। तो कौन की प्रज्ञा है कि अपनी? कहाँ है कि प्रत्येक समय वर्तमान वर्तमान वर्तती हुई है, और यह चैतन्य भगवान भी हर पर्याय में निरंतर वर्तमान विद्यमान तरीके अनादि अनंत सत्ता से मौजूद है। करना पड़ेगा तो कर्म के उदय में ही तो करना पड़ेगा। और जब उसे रहने तो जहाँ है वहाँ में किया, नरक में भी किया तो कर्म के उदय में किया। पार्शनाथ भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। भाई आपको चाय बनानी हो तो उसमें तो 2 3 4 वस्तु चाहिए, वो तो कर्माधीन है। इसमें तो कुछ ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब चाय बनानी है या कुछ बनाना है तो वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, उससे आपको क्या? आपका काम आप कर रहे हो, दूसरा कोई व्यक्ति आकर वहाँ खड़ा है, उससे आपको क्या तकलीफ है? ऐसे वो कर्म उदय रूपता से खड़ा है, आपको क्या तकलीफ है? आप तो अपना काम करो। उधर देखने से यहाँ काम रुकता है, इधर देखने से काम होता है, उदय कोई बना रहे। देखना तो इसको है ना। देखो, पुण्य और पाप में विहार करते हैं, यह तो अनादि से करता आया है, इसमें से परिणमन फलित हुआ है। देखो ये कहा। फिर आगे 198 पेज, वह पुरुष, अब जरा बात गंभीर है, जिसका उदय नित्य रहता है। किसका उदय नित्य रहता है? अनादि अनंत सत्ता से विराजमान यह चैतन्य भगवान, ऐसा जो आत्मा, इस प्रमाण से जो करे वह आत्मा जिसका उदय नित्य रहता है, कायम रहने वाला प्रभु, एक रूप से रहने वाला, गति वति फिर रहती नहीं। एक ही समय में देखो, हाँ, आदि उदय है, मतलब प्रकट है, कर्म का उदय भी। अब
अपना लक्ष्य कहाँ जाना है वो इतनी विवेक है। कर्म का उदय कर्म में रह गया और यह नित्य उदयमान वस्तु अपने स्वरूप एक रूपता से विद्यमान हाजिर है। कायम रहने वाला प्रभु, एक रूप से रहने वाला, गतिवती फिर रहती नहीं, जिसका उदय नित्य रहता है, ऐसे समय के सार को, ऐसे आत्मा के सार को, समय यानी आत्मा, अब सार का अर्थ देखो, सार यानी पुण्य पाप के भाव से रहित ये सार, ये अर्थ आया है, कहीं ख्याल में है नियम सार में, नियम सार में ये अर्थ आया, नियम से करने योग्य और सार शब्द से विपरीत का परिहार कहा गया है। यहाँ भी विपरीत कौन है? पुण्य और पाप, पुण्य और पाप के भाव से रहित यह सार ऐसा मार्ग है। फिर पहुँच सके नहीं इसलिए दूसरे रास्ते चले जाना, और ऐसा करके कोई रास्ता मिल जाएगा क्या? है ना, जाना था भोपाल तो इधर को गाड़ी ले गए, अब वहाँ कदाचित थोड़ा गड्ढा वड्ढा कुछ था, कोई ट्रैफिक जाम था, तो उनने कहा अब रहने दो, अपन फिर इधर की दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो कहाँ? भोपाल की जगह दिल्ली की तरफ चले गए। पहुँचेंगे तो सही, हाँ पहुँचोगे कहाँ कि जहाँ नहीं जाना वहाँ। देखो ये भी पॉइंट आउट करिए ना बात, ये सामान्य बात नहीं करी। ये क्या हो रहा है अपने साथ, जो अपन उद्यमवंत हैं, प्रयत्नशील हैं, अपने साथ भी ये घटना घट रही है। कैसी? कि यह चैतन्य तत्व जिसके स्वरूप निर्णय के उपरांत उस निर्णय के अनुसरण में इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन ही लेना है, वो अब हमको क्या है कि अभ्यास है नहीं, अभ्यास बहिर्मुखता में रागादि वृत्ति का अभ्यास है। तो अब वो काम हमको लगता है कठिन, अथवा वह तत्व निर्णय करके उसका ना तो निर्णय कर पाए ना उसका अनुसरण हुआ। तो अब क्या लगा कि बहुत दिन व्यतीत हो गए, हम तो बहुत उद्यम कर रहे हैं, प्रयत्न भी बहुत गंभीर है हमारा, तो अब इससे नहीं होता तो कुछ और करो। ये हो रही है स्थिति अपन सबकी, कुछ और करो। तो क्या करो? तो कोई को लगा कि स्वाध्याय और ज़्यादा करो। अभी हमने वो ग्रंथ नहीं पढ़े, वो भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। कोई को लगा कि भाई कषायों की तीव्रता चल रही है, धंधा व्यापार में बहुत प्रवृत्ति है, इसे घटाओ इधर बढ़ाओ, इससे हो जाएगा। अनेक प्रकार के अन्य हेतु स्वयं ही खड़े करके और उनमें प्रवृत्त होता है, और खुद ही गफलत में रहता हुआ जो जिस रास्ते जाना है, जिस रास्ते जाने का ज्ञानी जन उपदेश दे रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं, उसको छोड़ देता है और अपनी बुद्धि से अनेक प्रकार के स्वयं ही उसके उपाय ढूंढ लेता है और उनमें भटका करता है। अपन सबकी बात है ये, किसी और की बात नहीं हो रही है। हाँ, ये पंक्ति एक एक शब्द अपने लिए है। देखो पहुंच सके नहीं, इसलिए अब तक तो 12 साल हो गए स्वाध्याय करते समय, सार 4 बार पढ़ लिया। अब नहीं हो रहा तो एक काम करो, अब कुछ और करा जाए। अब ध्यान करो, अब व्रत करो, अब प्रतिमा ले लो। ये सब ये बीजे रस्तु जबू, इतना सा लिखा है ना, जो बीजे रस्ते जबू यानी दूसरे रास्ते जाना, ये दूसरे रास्ते में डाल दो सब। तत्व निर्णय को छोड़कर और स्वरूप आलम्बन के प्रति की सजगता, उसके लिए उद्यमवंतता, उसकी प्रयत्नशीलता छोड़कर अन्य कहीं भी जाना वो बीजे रास्ते जबू है, दूसरे रास्ते जाना है।
और फिर क्या मानता है, एथी करी ने काई रास्तों मली जाए। तो गुरुदेव कहते मिल जाएगा क्या, न जाना था जहाँ वहाँ ना जा कर के कहीं और अन्य वो अन्य रास्ते पे जाओगे तो भटकोगे, पहुँचोगे तो नहीं। नीचे देखना, अचिरात कहा ना, उसका अर्थ है कि जिसने ऐसी द्रव्य दृष्टि करी, समय समय में पर्याय होती है, वह क्रमबद्ध ही होती है। जिसने ऐसे ज्ञायक भाव का अनुभव किया, उसको अल्प काल में क्रमबद्ध में केवल ज्ञान होगा। अचिरात शब्द डाला ना आचार्य परमात्मा ने, कलश में अचिरात शब्द डाला है, देख लो। गुरुदेव ने तो यहाँ ध्यान दिलाया, ये लिखा है ना, सा नित्य उदयम 195 पे, नित्य उदयम समयस्य सारम अचिरात अवश्यम विंदति, है ना। ये 195 में जो अर्थ लिखा है, भावार्थ के ऊपर 2 लाइन। अचिरात, अचिरात का अर्थ है शीघ्र ही। तो जब शीघ्र ही होना है तो फिर क्रमबद्ध का क्या हुआ साहब? ऐसा प्रश्न उठ सकता है ना कि अब जिसने इस द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करी वो शीघ्र ही पूर्णता को प्राप्त होगा, तो फिर क्रमबद्ध का क्या हुआ? वो वाली बात यहाँ स्पष्ट करते हैं, देखो कि जिसने ऐसे ज्ञायक भाव का अनुभव किया, उसे अल्प काल में क्रमबद्ध में केवल ज्ञान होगा। जिसने इस चैतन्य भगवान का निर्णय करके इसका आलम्बन लिया, तो जिसने आलम्बन लिया उसका अब क्रमबद्धता में संसार ज़्यादा शेष रहा ही नहीं है, उसका संसार अल्प ही रह गया है। इसलिए ही उसको यह चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि हुई है। ऐसे उसको क्रमबद्ध में अल्पकाल में केवल ज्ञान होगा, ऐसा उपदेश मार्ग तो ऐसा है भाई। फिर कहा, अन अभ्यास से कठिन और अशक्य जैसा लगे, कोई समय सुनने मिलता नहीं कि सच्ची बात अंदर क्या है, प्रभु अंदर कौन है, इसका क्या स्वभाव है और त्रिकाली तत्व क्या है, इसकी खबर नहीं। इतना तो पहले निर्णय करना पड़ेगा कि सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है। प्रभु जो अंदर जिसके आलम्बन में मोक्ष मार्ग वर्तता है, वह अंदर विराजता प्रभु कौन है, उसका क्या स्वभाव है। यह जो त्रिकाली रहने वाला नित्य कायम, जो भव भव में अनेक प्रकार के संयोग बदल जाते हैं, परिणाम बदल जाते हैं, और जो नहीं बदलता वह तत्व क्या है। त्रिकाली तत्व लिखा ना, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि जो संयोग हैं, जो भव भव में बदल रहे हैं, प्रति क्षण परिणाम बदल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा जो भाव है जो कभी नहीं बदलता, वह भाव कौन है, वह भाव क्या है, वह भाव कैसा है। अब इसकी खबर होए नहीं तो खबर बिना कोई मोक्ष मार्ग प्राप्त होता नहीं है। नीचे भावार्थ की 2 पंक्ति हैं, देखो। निश्चय मोक्ष मार्ग के सेवन से, निश्चय मोक्ष मार्ग के सेवन से व्यवहार मोक्ष मार्ग आता है, यानी कि बीच में राग आता है। उसको जानकर उसका सेवन न करना, सेवन करना नहीं, लिखा है ना। निश्चय मोक्ष मार्ग के सेवन से थोड़े ही काल में, थोड़े ही काल में, ये जिसको चिंता सताती हो कि 5वें काल में तो मोक्ष है ही नहीं, तो कहते हैं कि 5वें काल में भरत भूमि पर तुम मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकते हो, अनेकों ने किया है। तो मोक्ष का मार्ग में जो आ गया उसको अल्पकाल में केवल ज्ञान होगा, वो अल्पकाल ही है। 2 भव 4 भव बाकी हों, वो अल्पकाल ही है। तो तुम इस बात की चिंता ही क्यों करते हो? ये 5वां काल तो इतना लंबा भी नहीं है।
बहुत कहाँ, छोटा सा ही तो है अन्य काल की अपेक्षा हैं? अरे वो भी अल्पकाल है। अनादि से अब तक, आज सुबह ही बात करी थी ना, 31 सागर की देवों की आयु मिथ्या तो सहित में अपन ने भोगी है। 31 सागर है ना, 9वें ग्रह में की, और 33 सागर 7वें नरक की। ये अनंती बार ये परावर्तन होता है ना उसकी। जैसे पहले नरक की आयु 10,000 वर्ष कम से कम, तो 10,000 वर्ष की एक बार, फिर 10,000 वर्ष एक समय, ऐसी अनंत बार, फिर 10,000 वर्ष 2 समय, ऐसी अनंत बार, ऐसे करके अनंत काल निकल गया है। अब ये मार्ग मिल गया और ये बात समझ में आकर के उपयोग ने जो इस स्वरूप का आलम्बन ले लिया, तो 2-4 भव भले वो सागरों के ही क्यों ना हो, उसकी अपेक्षा तो चिल्लू भरी है। अरे, और जिसको दृष्टि हो गई उसे मोक्ष की चिंता सताती ही नहीं। हो ही गया, उसे फिर कोई उतावली नहीं है। ऐसा मोक्ष थोड़े ही काल में मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये नियम है, ये नियम है, ये वस्तु के स्वभाव का नियम ही ऐसा है। कोई भगवान ने कुछ नहीं किया है, भगवान ने तो जैसा है ऐसा जानकर कथन किया है। वस्तु के स्वरूप का नियम ऐसा है कि वस्तु के श्रद्धा ज्ञान में जो रमेगा वह अल्पकाल में मोक्ष प्राप्त करेगा। ये नियम है, ये निश्चय है, ये यथार्थ है, और बाकी सब धूल धानी है। अगले कलश की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए